में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बताएं कि कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई है कि हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं पंजाब में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 तीव्रता रही है झटकों की। हालांकि जो जानकारी ये सामने आई है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस्लामाबाद से 189 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं हरियाणा के कई जिलों में भी कुछ परसेंटेज में झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। ये भी जानकारी आई है कि इस्लामाबाद से 189 किलोमीटर दूर था ये केंद्र। तो वहीं पंजाब में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई थी, मेरे सहयोगी ने भी बताया कि जान माल का कोई नुकसान अभी नहीं देखा गया है। तो वहीं स्थिति की अगर हम बात कर ले तो स्थिति हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कहां जान माल का कोई नुकसान हुआ है या फिर नहीं। पंजाब में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 की तीव्रता रही है भूकंप की। इस्लामाबाद से 189 किलोमीटर भूकंप का केंद्र दूर था। हालांकि जिस तरीके से ठंड का प्रकोप हम देख रहे हैं, उस ठंड के प्रकोप के देखते हुए आज जो झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि लोगों की अगर हम बात कर ले तो लोगों में भी कुछ परसेंटेज में दहशत का माहौल हो सकता है। लेकिन जो जानकारी अभी ये सामने आई है कि जानकारी जो फिलहाल सामने ही आ रही है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं गुरुग्राम से सीधा लाइव। सुशील का सीधा रुख कर लेते हैं। सुशील, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम में क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल साधना बता दें, ये पूरा वाक्य 9:56 का है और हमें यहाँ से सूचना मिली। हम गुरुग्राम के पालम विहार में खड़े हैं और यहाँ एक सोसाइटी के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे, जिसके बाद हमें यहाँ से खबर गई और हम वहाँ पहुंचे। हमें यह अंदाजा नहीं था, जब हमने यहाँ लोगों से बात किया तो पता चला कि इन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और इस वजह से आप दिखाना चाहूंगा, ये वो सोसाइटी है, ये सोसाइटी की तस्वीर जिसके बाहर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और ये लोग यहाँ से सूचना गई थी। हमें लगा कि कोई बड़ी घटना है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 9:56 का ये वाक्य था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि सर्दी का मौसम है, वीकेंड है और मैक्सिमम लोग घरों में हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो आईटी कंपनियां हैं, वहां जो लोग हैं उनका सैटरडे और संडे दोनों वीक ऑफ होता है और यही वजह है कि लोग आज घर पे हैं। धुंध भी थी और जिस वजह से, लेकिन महसूस जैसे ही भूकंप का झटका हुआ, रिएक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 5.9 आंकी गई है और हालांकि इसका केंद्र पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 189 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसका असर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं। हालांकि जान माल के नुकसान का तो अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि मैक्सिमम जो लोग थे उनको जानकारी इसकी नहीं हुई, क्योंकि ये जो वक्त है उस वक्त पे लोग काम धंधे के लिए सड़कों पे होते हैं। अमूमन ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं या फिर जो बाकी रोजगार के लोग हैं वो अपने रोजगार में व्यस्त होते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कम महसूस किया, लेकिन सबसे ज्यादा साधना जिन्होंने महसूस किया इस झटके के, वो हाई राइज बिल्डिंग वाले हैं। यानी जो हाई राइज बिल्डिंग के हैं या फिर पॉश सेक्टर में रहते हैं, जो घरों में कैद हैं, उन्होंने झटका महसूस किया और जब तक समझ पाते तब तक बाहर आ गए और समझने के बाद कि भूकंप के झटके उन्हें लगे हैं। हालांकि तुरंत ही खत्म हो गया और आसपास में ऐसी कोई जान माल की शिकायत की सूचना अभी नहीं है। जी ठीक है सुशील, आपके पास फिर से लौटूंगी मैं। मेरे सहयोगी रतिया से अशोक ग्रोवर भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, रतिया में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या लोग
भूकंप आने के बाद डरे हुए हैं? देखिए साधना, मैं बता दूं कि जो भूकंप के झटके 9:55 के आसपास आए थे, ज्यादातर जो इसका असर है वो जम्मू कश्मीर जिलों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी जो भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, वही सेक्टर में भी कुछ ऐसे ही फोन आ रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। लोग इसको लेकर सहमे हुए हैं। जी साधना। अशोक, आपसे जानना चाहूंगी कि भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, इसकी सूचना पहले से आपको मिल गई थी या फिर बाद में सूचना मिली है? झटके मिलने के तुरंत बाद कुछ लोगों के फोन आए हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे भूकंप आया हो। हालांकि इसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के काफी जिलों में भूकंप के झटके होने की जो सूचनाएं मिल रहे हैं, वहीं लोगों के जो फोन आए हैं उसको लेकर कुछ लोग सहमे जरूर हुए हैं इसको लेकर। जी साधना। ठीक है। सुशील, आपके पास आना चाहूंगी। जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उसका मुख्य केंद्र किसको माना जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दूर केंद्र बिंदु था, केंद्र था, और उसके वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर पर पड़ा है। और निश्चित तौर पर देखिए, इस मौसम में अमूमन जब स्थिति ऐसी है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो झुकाव है, उसके कारण जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में हालात थोड़े से बढ़े हैं और सर्दी की स्थिति बढ़ी है, धूप की स्थिति बढ़ी है। साथ ही आपको बता दें कि इसका असर सीधे तौर पर क्लाइमेट पे पड़ रहा है और पहले ही यह आशंका जताई जा चुकी है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत का, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय में निश्चित तौर पे मौसम में काफी बदलाव आ रहा है, समय स्थिति में काफी बदलाव आ रहा है। यही वजह है कि मौसम बारिश हो रही है, ठिठुरन हो रही है, या धुंध की स्थिति हो, या फिर भूकंप जैसे झटके महसूस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी विक्षोभ के झुकाव को बिंदु माना जा रहा है, मानक माना जा रहा है, जिस वजह से इस तरह की गतिविधियां है। साथ ही देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने यह भी चेताया है कि आज इस तरह की स्थिति अभी अगले 3 दिनों तक रहेगी और इसमें भूकंप के भी झटके हो सकते हैं, जिसका आज नमूना देखने को मिला है। हालांकि पाकिस्तान में इसका केंद्र बिंदु था और जिससे कम नुकसान या लोगों को कम महसूस भारत में हुआ है, दिल्ली एनसीआर पर कम असर है। लेकिन निश्चित तौर पर यह अगर केंद्र बिंदु भारत में हो या भारत के किसी दूसरे उसमें, तो निश्चित तौर पर नुकसान की स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है और इस तरह के जो झटके आने हैं उसको लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी ठीक है। सुशील, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद आज हम जो माहौल देख रहे हैं घना कोहरा, क्या एक वजह ये भी मानी जा सकती है? बिल्कुल साधना, देखिए साधना, मैंने पहले ही बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो अमूमन पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और इसका झुकाव है, जिसका असर उत्तरी राजस्थान है वहां देखने को मिल रहा है और वहां पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां जारी है उत्तरी राजस्थान में। यानी जो यही वजह है कि पश्चिमी जो हवाएं हैं वो चल रही है, सर्द हवाएं चल रही है और बृहस्पतिवार को बूंदाबांदी हुई कई राज्यों में, जिसमें जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो पंजाब के क्षेत्र हो, हरियाणा का क्षेत्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ऐसे मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है और ये हवाएं तेज हुई है। तो कहीं ना कहीं जो वही दबाव है, जो हवाओं का दबाव है, वो माना जा रहा है और इसके पीछे ये जो चाहे वो भूकंप के झटके हो रहे हो या फिर धुंध की स्थिति हो या फिर बारिश हो रहे हो, ये सब उसी का मानक माना जा रहा है। और यह भी चेताया, मौसम विभाग ने यह भी चेताया है कि अगले 3 दिनों तक स्थिति ऐसी रहेगी। आप देखिए, हम सड़क पे हैं और ये जो इलाका है, ये पालम बिहार का इलाका है, सड़कों पे खड़े हैं और यहाँ आप देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है। यानी सुबह जो 4, साढ़े 4 या 5 बजे की जो स्थिति थी, शुक्रवार शाम से ही जो स्थिति हो गई थी, वो कहीं ना कहीं कोहरा और धूप दिखना शुरू हो गया था। और उसके बाद अभी जो सुबह की स्थिति है, वो आप देख सकते हैं कि सुबह में अभी 10 बजे से ज्यादा का वक्त ठीक है। सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक ग्रोवर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि एक तरफ तो हम भूकंप के झटकों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप भी हम देख रहे हैं। जो लोग हैं इस वक्त किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं? देखिए साधना, जिस तरह की आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी काफी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके हैं उसमें
पिछले 4-5 दिन से जो रुक रुक कर बरसात हुई थी उसने ठंड बढ़ी है, कोहरा बढ़ा है, विजिबिलिटी कम हुई है और ठंड के दौरान जो धुंध कोहरा है उसको लेकर कई वाहनों के एक्सीडेंट होने के समाचार मिलते हैं, देखते हैं हम। दूसरी तरफ फसलों की जहां तक बात की जाए साधना, उसको लेकर गेहूं की फसल को छोड़कर सरसों व दूसरी फसलों को लेकर इस बरसात का नुकसान भी हुआ है। जी साधना। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।